Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. So today we are going to discuss about the learning of science, grade 5. So let's open it. Open the page number 39, unit number 5, and the name of this unit is characteristics of living organisms. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके खुसूसियात के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start reading. Dear children, you have learned many facts about living things in the previous classes. आपने पिछले क्लासेस में जो है living things के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं. There are millions of living organisms on this earth. इस ज़मीन पर लाखों की तादाद में जानदार चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं. Living means having life. Living का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी रखती हैं. All living things have life. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं सब की ज़िंदगी होती है, सब जानदार होती हैं. ह्यूमन बींग्स, इंसान, आल प्लांट्स, सब पौधे एंड एनिमल्स और जानवर आर लिविंग थिंग्स. इवन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर आल्सो लिविंग थिंग्स. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिन्हें हम जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें दूरबीन से देखते हैं, ऐसे हमें वो नेकेड आइज से नज़र नहीं आते. उसमें क्या शामिल है? बैक्टीरिया और फंगस. All these living things, ये तमाम जानदार चीज़ें have some common characteristics. इनकी सब एक जैसी कुछ खुसूसियात होती हैं which make them different from non-living things, जो उन्हें different बनाते हैं दूसरी जानदार चीज़ों से. In this lesson, you will learn some more details about these characteristics of living things. अभी हम इस लेसन में जो है खुसूसियात पढ़ेंगे थोड़ी सी और मज़ीद जानदार चीज़ों के बारे में. फॉलोइंग आर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स विच लिविंग थिंग्स हैव इन कॉमन. द फर्स्ट इज़ लिविंग थिंग आर मेड ऑफ सेल्स. जानदार चीज़ें सेल्स से मिलकर बनी होती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. यू हैव लर्न दैट सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. इसी बुक में आपने फर्स्ट चैप्टर में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ पढ़े थे उसमें आपने देखा था कि सेल जो हैं वो एक इंसानी जिस्म के लिए कितना अहम किरदार अदा करते हैं. एज एन एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, हैव यू एवर सीन आ सैंड कैटल. कभी आपने रेत से बना हुआ घर देखा होगा. एट आ डिस्टेंस, फासले पर अगर हम इसे दूर से देखें, द सैंड कैसल लुक्स लाइक अ स्मूथ ब्राउन बिल्डिंग. ये ऐसे लगेगा कि बहुत ही एक नरम मुलायम खूबसूरत सी बिल्डिंग है. एज़ यू गो क्लोज़र, जब आप उसके करीब जाएंगे सैंड कैटल के, यू रियलाइज दैट इट इज़ नॉट अ स्मूथ बिल्डिंग, कि वो एक नरम मुलायम जो है वो बिल्डिंग नहीं है, बट इंस्टेड इट इज़ मेड ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड. जब आप करीब से उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें छोटे 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 रेत के जो ज़र्रे होते हैं वो आपको नज़र आएंगे. सेल्स आर टाइनी यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसी तरह हमारे जिस्म में जो सेल्स हैं वो इसी तरह छोटे छोटे से ज़र्रे होते हैं. These cells are so small, ये सेल्स इतने छोटे होते हैं that they can only be seen with a powerful tool known as a microscope. यानी कि इसको हम अपनी खुली आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकते until कि हमारे पास माइक्रोस्कोप हो और फिर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए इनको देखें. सेल्स मेक अप एवरी पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग. हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं वो सेल्स से मिलकर बने हुए हैं. योर स्किन, योर हेयर, fingernails, blood, bones, nerves and muscles are all made up of cells. These cells work together to keep all living organisms alive. ये सेल्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे जिस्म के जो सारे अज़ा हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करें और वो प्रॉपरली जो है वो काम कर सकें. लिविंग थिंग्स रेस्पायर. नेक्स्ट हेडिंग इज़ लिविंग थिंग रेस्पायर. रेस्पायर कहते हैं सांस लेने का अमल. यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन्हें हवा की ज़रूरत है सांस लेने के लिए. एंड कैन नॉट लिव विदाउट एयर. व्हेन लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जब वो सांस लेती हैं जानदार चीज़ें, दे इनहेल ऑक्सीजन, वो अंदर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं. एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं थ्रू आवर लंग्स. दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज रेस्पायरेशन. ये जो सांस लेने का अमल है, ऑक्सीजन अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन. दे यूज़ दिस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड टू गेट एनर्जी. ये जो है खुराक इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें इससे एनर्जी मिल सके ऑक्सीजन से. द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज़ डिफरेंट अमंग्स द लिविंग थिंग्स.
अब जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनमें रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है, अपने अपने तरीके से हर जानदार जो है वो सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ इन थ्रू ओपनिंग्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स जो है प्लांट्स में उनकी ओपनिंग का जो पार्ट होता है उसको स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के ज़रिए वो लोग वो सांस लेते हैं पौधे। रूट्स एंड रूट्स हेयर ऑल्सो ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी पौधों की अंदर रूट्स हैं और वो भी सांस लेती हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर फेंकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट पेज इज 40। प्लांट्स आल्सो मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। आपने पहले भी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है। पौधे जब अपनी खुराक खुद सूरज की रोशनी में तैयार करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इन विच दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। सम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। कुछ एनिमल्स और इंसान ऐसे हैं जिनमें पेयर ऑफ लंग्स यानी कि 2 लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में हमने लास्ट देखा। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ लंग्स। ये हैं 2 लंग्स, फेफड़े। थ्रू विच दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो जानवर पानी में रहते हैं, रेस्पायर थ्रू देयर स्किन और गिल्स। वो अब किसके थ्रू सांस लेते हैं, या उनकी स्किन से या उनके गिल्स से। जैसे मछली में आपने देखा होगा उनकी आंखों के नीचे आपको ऐसे यू शेप की एक गिल नज़र आएगी, उसको कहते हैं गिल्स। उसके थ्रू जो है वो सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितनी भी जानदार चीज़ें उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड, वो एनर्जी अपने खाने से लेते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिजम्स विद द एबिलिटी टू ग्रो। अब वो एनर्जी जो खाने से हासिल करते हैं उससे क्या है कि हमें मदद मिलती है बढ़ने में, मूव करने में, रिप्रोड्यूस करने में, यानी कि दोबारा पैदा करना, एंड कैरी आउट अदर फंक्शंस ऑफ लाइफ। और ज़िंदगी के जितने भी दूसरे फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सब तमाम जानदार चीज़ों में सिर्फ पौधे एक ऐसी चीज़ हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, जितने भी जानवर और इंसान हैं वो प्लांट्स पर इन्हिसार करते हैं फॉर देयर फूड। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को खाकर ज़िंदा रहते हैं और एनर्जी गेन करते हैं। नेक्स्ट इज़ लिविंग थिंग्स कैन मूव, जानदार चीज़ें जो है वो मूव कर सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, अपने ही आप वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, फिर खाने की तलाश में वो इधर उधर घूमते हैं। पानी, शेल्टर, टू लिव सेफली एंड टू मेट। सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। इन चीज़ों की तलाश में जब कोई लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन। एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, लाइक सम एनिमल्स रन। हर जानवर जो है वो अपने तरीके से मूव करता है। कुछ जानवर जो है वो भागते हैं। सम फ्लाई इन द एयर, कुछ हवा में उड़ते हैं। सम एनिमल्स स्विम्स एक्सेट्रा, और कुछ पानी में तैरते हैं। प्लांट्स आल्सो मूव, प्लांट्स भी मूव करते हैं। क्या आपने कभी प्लांट्स को मूव करते देखा है? कैसे वो मूव करते हैं? दे ऑफ कोर्स कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स, वो एनिमल्स की तरह, जानवरों की तरह तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। बट मैनी प्लांट्स मूव देयर स्टेम्स, उनके जो स्टेम्स होते हैं, आपको पता है कि प्लांट्स के स्टेम्स कौन से होते हैं? जो उनकी डंडियाँ होती हैं उनको स्टेम्स कहा जाता है। टू फेस द सन, ताकि वो सूरज से रोशनी ले सके। ओपन एंड क्लोज फ्लावर्स, आपने अक्सर ऐसे फूल देखे होंगे जो दिन के टाइम में खिल जाते हैं और रात को वो बंद हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये प्लांट्स की मूवमेंट है। एंड इन मैनी अदर वेज लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, अब जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो अपने अंदर से जितना भी फाजल मादा होता है, जो एक्सेस जो हमारे अंदर वेस्टेज होता है, उसको वेस्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड, तमाम जानदार चीज़ें खाना खाती हैं। ड्रिंक वाटर, पानी पीती हैं। एंड ब्रीथ,
दीज थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल्स इन देयर बॉडीज़। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तो उस दौरान हमारे अंदर बहुत से वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम इस वेस्ट से निजात पाते हैं, यानी कि इस वेस्ट मटेरियल को हम खारिज करते हैं फ्रॉम देयर बॉडीज़, इज़ नॉन एज एक्सक्रीशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं, यानी कि जवाब देती हैं। एंड अदर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग। एनीथिंग दैट क्रिएट्स अ रिस्पॉन्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो आगे से हमें रिस्पॉन्स दे सके इन अ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड स्टिम्युलस। ऐसी तमाम जानदार चीज़ें जो रिस्पॉन्ड करती हैं और रिएक्ट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टिम्युलस। द प्लूरल ऑफ स्टिम्युलस इज स्टिम्युलाई। इसका प्लूरल क्या है? स्टिम्युलाई। यू क्लोज योर आइज़, जब आप आंखें बंद करते हैं इन द ब्राइट लाइट। जब भी कभी आप देखें सूरज की तरफ आप देखेंगे तो आपकी आंखें एकदम से उसकी रोशनी से जो है वो बंद हो जाती हैं। यू रिमूव योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट पॉट। अगर किसी गर्म बर्तन को आप हाथ लगा लें तो आप एकदम से झटके से जो है वो हाथ को पीछे कर लेते हैं इमीडिएटली। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। इसी जगह पे अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स हों जो जानदार चीज़ें नहीं हैं, वो कभी भी ऐसे आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करती। नेक्स्ट पेज इज़ 41। लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एज द टाइम पासिस। जैसे जैसे वक्त गुजरता है जो जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो ग्रो करती हैं। हाउएवर देयर ग्रोथ इज़ लिमिटेड। उनकी ग्रोथ जो है वो एक हद तक होती है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी साइज़। तो अल्लाह की तरफ से जो निज़ाम बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली उनका साइज़ जो है वो ग्रो करता है। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स, तकरीबन तमाम जानदार चीज़ें स्टार्ट देयर लाइव्स एज स्मॉलर इन्फेंट लाइक क्रिएचर। इन्फेंट कहते हैं जैसे एक शीरख्वार बच्चा होता है छोटा सा, तो उसकी तरह ही हर जानदार चीज़ जो है वो होती है शुरू में। ओवर अ पीरियड फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ दे ग्रो, वो फिर बढ़ते हैं एंड डेवलप इनटू अडल्ट्स, और फिर वो जवान हो जाते हैं। सम लाइफ फॉर्म्स सच एज फ्रॉग्स स्टार्ट देयर लाइफ इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। जैसे कि फ्रॉग्स हैं, मेंढक हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंड देन चेंज ड्रामेटिकली एज दे ग्रो, और फिर अचानक से एकदम से फिर वो जो है वो बड़े हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और फ्रॉग बिगिनस इट्स लाइफ एज अ टेडपोल। टेडपोल के तौर पर वो अपनी जो लाइफ है वो उसको स्टार्ट करता है एंड देन टर्न्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग, और फिर वो एक अडल्ट फ्रॉग यानी कि वो जवान हो जाता है। अ बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ कैटरपिलर। आपने कभी कैटरपिलर के बारे में भी आप जानते होंगे, छोटा कीड़ा होता है। बिफोर मैच्योरिंग इनटू अ फुल ग्रोन ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, जो कि बड़ा होकर बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। ये इन्होंने एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल दिखाई गई है। ये देखें, जब मेंढक जो है वो पानी में जब एग्स जो है वो ले करता है, ये हैं एग्स उसके। पानी में जब एग्स हैं होते हैं तो ये इस शेप के होते हैं। इन एग्स से फिर निकलता है टेडपोल इस शेप का। टेडपोल से ग्रो करके ये बनता है फ्रॉगलेट। ये उसकी अडल्ट एज है। जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं फ्रॉगलेट, एंड देन इट टर्न्स इनटू फ्रॉग। तो फिर ये प्रॉपर एक फ्रॉग बन जाता है। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। वो दोबारा पैदा करती हैं, पैदाइश का अमल जो है वो जारी रहता है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ वन और मोर लिविंग थिंग्स क्रिएटिंग एन अदर लिविंग थिंग। एक या एक से ज़्यादा चीज़ें लिविंग थिंग्स मिलकर जब एक नई जानदार चीज़ को पैदा करती हैं तो वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस। जानवर जो हैं वो अपने बच्चे पैदा करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ जो हैं वो बच्चे पैदा करते हैं एनिमल्स। एंड सम एनिमल्स हैच एग्स। और कुछ जो हैं वो अंडे देते हैं और अंडों से फिर उनके बच्चे निकलते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स बाय पॉलिनेशन। अब ये जो है प्लांट्स हैं ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय पॉलिनेशन। लिविंग थिंग्स डाई। जानदार चीज़ें जो हैं वो मर जाती हैं। Something that is unique to living thing is that they die.
तमाम जानदार चीज़ों में जो यूनिक, जो अलग चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, वो क्या है कि वो मर जाती हैं। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो मर जाती हैं, दे डाई। एनीथिंग दैट इज़ अलाइव, ऐसी जो भी चीज़ जो ज़िंदा है, विल डाई इवेंचुअली, उसे एक ना एक दिन मरना ही है। द पीरियड ऑफ टाइम दैट समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव इज़ कॉल्ड द लाइफ स्पैन। अब हर जानवर का, हर परिंदे का एक लाइफ स्पैन होता है, यानी कि वो है, एक प्रेडिक्शन है कि ये जानवर, ये परिंदा इतने अरसे तक ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, ये एक प्रेडिक्शन होती है। तो उस पीरियड को क्या कहते हैं, जितनी देर वो ज़िंदा रहता है उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। द लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग कैन वेरी सिग्निफिकेंटली, यानी कि हर जानदार का अपना अपना एक लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट पेज इज़ assessment time. So let's do our assessment now. All right. Here are column A and column B. Read the statement in column A and write the life characteristics in column B. इनको पढ़ेंगे और उनके लाइफ जो करेक्टरिस्टिक हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उनके नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास, अ सीड प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट। जब एक बीज से एक नया पौधा उगता है तो वो क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन। अ पर्सन ब्रीथ्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एक आदमी जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाए कोई भी, तो वो क्या है, एक्सर्शन। ब्रीथ्स आउट, सॉरी बाहर निकालता है जो ऑक्सीजन, वो है एक्सर्शन, एक्सक्रीशन, XRETION, excretion. Exertion is something else, this is excretion. Next is cells are the building blocks of life. तो ये क्या है, किन चीज़ों के होते हैं ये building blocks of life? cells, living things के, living things. Humans and animals depend on plants for food. आदमी और जानवर प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इंसान और जानवर। तो ये क्या है, फूड, फूड के लिए डिपेंड करते हैं ना। नेक्स्ट इज गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडीज़, अपने जिस्म से जो खारिज करना वेस्ट मटेरियल को, उसे क्या कहते हैं, ये भी है एक्सक्रीशन। This is the process of excretion. Close your eyes in the bright light. तेज़ रोशनी में जाकर आँखों का अचानक से बंद हो जाना is called respond. ऐसी चीज़ें जो अचानक से खुद ब खुद हो जाएं उसे कहते हैं respond, responding. A butterfly starts its life as a caterpillar. तो ये क्या है, caterpillar से उसकी लाइफ जो स्टार्ट होती है तो it's called growth. लास्ट इज एनिमल गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, अपने बच्चों को जो पैदा करते हैं, कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इट्स रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स by choosing correct words from the lesson. Number 1 blank is there are millions of living dash on the earth, living organisms. Number 2 dash make up every part of living things, क्या बनाता है कि हमारी जो लिविंग थिंग्स के जो हर हिस्से हैं वो किन चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, सेल्स। Number 3 living things use dash to break down food to get energy. लिविंग थिंग्स क्या चीज़ इस्तेमाल करती हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ताकि वो एनर्जी हासिल कर सकें, दैट इज़ ऑक्सीजन। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन डैश फॉर देयर फूड, किस पर इन्हिसार है, जानवरों और इंसानों का, ऑन प्लांट्स। नंबर 5 लिविंग थिंग्स कैन डैश फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मूव, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। द प्लूरल ऑफ डैश इज स्टिमुलाई, किसका प्लूरल है स्टिमुलाई, इट्स स्टिमुलस।
अ फ्रॉग बिगिंस इट्स लाइफ एज अ, कैसे किस चीज़ से शुरू करता है? टैडपोल। जब वो एग से बाहर आता है तो इट्स कॉल्ड टैडपोल। प्लांट्स आल्सो डैश न्यू प्लांट्स बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? रीप्रोड्यूस। एनीथिंग दैट इज अलाइव विल डैश इवेंचुअली, विल डाई इवेंचुअली। हर जानदार चीज़ ने एक दिन मरना है। सेल्स और द टाइनी यूनिट्स ऑफ डैश ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डन। नेक्स्ट इज true false statements. So number one statement is microorganisms like bacteria and fungi are non-living things. क्या ये non-living things हैं? Bacteria and fungi? No. These are living things. This is false. Cells are the basic building blocks of life. Yes, it's true. All living things inhale carbon dioxide and exhale oxygen. No. Living things inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Plants make their own food through a process called photosynthesis. Yes, it's true. Humans and animals depend on plants for their food. Yes, it's true. Next is animals move from place to place in search of food, shelter and water. Yes, move करते हैं इन चीज़ों की तलाश में. Living things do not produce waste material in their bodies. No, it's false. They produce waste material in their bodies. Non-living things do not respond at all. Yes, it's true. Living things, sorry, non-living things do not respond. Yes, it's true. क्योंकि living things जो हैं वो response करती हैं. A frog starts its life as a caterpillar. No, butterfly का होता है caterpillar. Plants also reproduce new plants by pollination. It's true. Done. Now we will do the question answers later. First we have to do this assessment, which is use the following chart to answer the next two questions. The table show 4 objects and their characteristics. अभी हम इसको देखते हैं और फिर इसके थ्रू हम अपना आंसर जो है वो लिखेंगे. ऑब्जेक्ट क्या है? कार, हॉर्स, वॉल्केनो एंड स्पंज. कार क्या है? ग्रो एंड डेवलप. क्या ये ग्रो डेवलप हो सकती है? नो. यूज़ एनर्जी? यस. रिस्पॉन्ड? यस. रिप्रोड्यूस? नो. मूव? यस. एक गाड़ी जो है वो ग्रो नहीं करती है. एनर्जी जो है वो लेती है, कहाँ से लेती है? पेट्रोल के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए. रेस्पॉन्ड करती है, यस. जो हम उसे काम कहें वो आगे से परफॉर्म करती है. उसके बाद रिप्रोड्यूस करती है, नो. मूव करती है, यस. हॉर्स है, ये सब कर सकते हैं, ग्रो, एनर्जी, रिस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस एंड मूव. उसके बाद है वॉल्केनो. वॉल्केनो क्या है? ग्रो एंड डेवलप होता है, यस. एनर्जी यूज़ करता है, यस. रिस्पॉन्ड करता है, नो. रिप्रोड्यूस करता है, नो. मूव करता है, यस. आगे आ गया स्पंज. ये भी सब चीज़ें हैं. अब आगे वाई अ कार इज़ कंसिडर्ड नॉन लिविंग थिंग. अब वो मूव भी कर रहा है, एनर्जी भी यूज़ कर रहा है, रिस्पॉन्ड भी कर रही है कार. तो अब ये क्या है? इसको हम नॉन लिविंग थिंग में क्यों इंक्लूड करते हैं? बिकॉज इट डज नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस. ना ये बढ़ सकता है और ना ये रिप्रोड्यूस कर सकता है. सो टिक द आंसर डी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स in the chart are alive?
इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदा हैं? इस चार्ट में हमने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो इनमें जानदार चीज़ें कौन सी हैं? दैट इज़ हॉर्स एंड स्पॉन्ज. Done? Now let's do the question answer. Open your notebooks and write with me the question answers. Okay. So this is unit number 5 and name of this unit is characteristics of living organism, and the answer question number 1 is what are the characteristics of living things? Living things की characteristics के बारे में हम बताते हैं उनकी क्या खसूसियात हैं. So let's write. So start writing. There are, write down the answer. There are millions of living things. लाखों की तादाद में living things मौजूद हैं on this earth, ज़मीन पर. Living means having life. जानदार का मतलब है जिंदगी रखना. Human beings, animals and plants are all living things. ये सब क्या हैं? Living things. All these living things have some common characteristics. इन सब की कुछ कॉमन खसूसियात है, कुछ एक जैसी खसूसियात है, which make them, जो उन्हें बनाती हैं, different from non-living things. जो non-living things से उन्हें different बनाती हैं. Non-living things. Following are characteristics which living things have in common. ऐसी कुछ चीज़ें जो तमाम जानदारों में एक जैसी हैं, वो कौन कौन सी हैं? Like living things, made of, बनी होती हैं किससे? Made of cells, respire, need food, खाने की ज़रूरत, can move कर सकती हैं, excrete, खारिज करती हैं, respond करती हैं, and grow और बढ़ती हैं.
reproduce दोबारा पैदा करती हैं, and die और मर जाती हैं. These are the characteristics of living things. Next is, what is locomotion? Locomotion क्या होता है? The answer is living things move from place to place to place in search of, क्या तलाश करने के लिए? food, खाना, water, पानी, shelter, घर, to live safely, महफूज रहने के लिए, safely, and और to mate यानी कि reproduction के लिए. such movement, ऐसी तमाम movements जिनका जिक्र अभी हमने किया, movements is called, ये क्या कहलाता है? locomotion. ऐसी हरकत को हम कहते हैं locomotion. Next is, explain that stimulus is a characteristic of living thing. स्टिम्युलस जो है वो लिविंग थिंग्स की यानी जानदार चीज़ों की खसूसियत में शामिल है. सो द आंसर इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट जो कि क्रिएट्स, जो बनाती है या देती है, रिस्पॉन्स इन आ लिविंग thing is called, उसे क्या कहते हैं? stimulus. जानदार चीज़ों का रिस्पॉन्ड करना is called stimulus. The plural of stimulus is, क्या है इसका प्लूरल? स्टिमुलस का is stimuli. Stimuli. For example, मिसाल के तौर पर in the bright light, तेज़ रोशनी में, in the bright light we close our cover, या हम आंखें बंद कर लेते हैं या कवर कर लेते हैं अपनी आइज़ को. cover our eyes if we touch a hot pot, किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा लें, hot pot we remove, तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं. मूव आवर हैंड फ्रॉम द हॉट पॉट immediately. Done. Okay students, your chapter number 5 is done. I hope you have understood your lesson. So keep practicing and keep learning at home. Have a blessed day. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.